अगर मैं आपको ये खेत दिखाता और कहता कि ये जंगली घास आगे चलकर दुनिया के सबसे महंगे कपड़ों में से एक बनने वाली है, तो क्या आप यकीन करते? शायद नहीं। लेकिन ये है रैमी, जिसे हम चाइना ग्रास भी कहते हैं। इसके सख्त डंडियाँ तोड़ने से लेकर एक मुलायम ड्रेस बनने तक का सफ़र किसी तपस्या से कम नहीं है। सबसे पहले इन्हें काट कर इनका पोस्टमार्टम किया जाता है। देखिए कैसे वो बैम्बू के एक सिंपल से टूल से इसका छिलका उतार रही है। यहाँ कोई मशीन नहीं है, सिर्फ हाथों की सफाई है। ये जो लंबे लंबे रेशे निकल रहे हैं ना, यही वो गोल्ड है जिसकी हमें तलाश है। अब आती है बारी शुद्धिकरण की। इन्हें नदी के बहते पानी में बार बार धोया जाता है। अरे हमारे यहाँ आजकल लोग केमिकल ब्लीच ढूंढते हैं, लेकिन पुराने ज़माने की विजडम देखिए। वो जानते थी कि सूरज और हवा से बड़ा कोई ब्लीच नहीं होता। धीरे धीरे ये हरे रेशे सूखकर बिल्कुल सफ़ेद चांदी जैसे चमकने लगते हैं। लेकिन सच बताऊं, असली इम्तिहान अब शुरू होता है। एक एक बारीक धागे को हाथ से जोड़ना और अपनी जांघ पर रगड़कर उसे स्पिन करना, इसे कहते हैं डेडिकेशन। सोचिए, एक ड्रेस बनाने के लिए हज़ारों मीटर धागा चाहिए होता है। कितने दिन, कितनी रातें लगती होंगी इसमें। ये सीन देखकर समझ आता है कि हैंडमेड चीज़ें इतनी महंगी क्यों होती हैं। इसमें वक्त नहीं, इंसान की ज़िंदगी लगती है। फिर लूम पर ताना बाना बुना जाता है। धागे को टूटने से बचाने के लिए उस पर स्टार्च लगाया जाता है और फिर शुरू होता है वो रिदम, खटखट खटखट। और जब ये कपड़ा बनकर तैयार होता है तो वो नज़ारा देखने लायक होता है। याद है शुरुआत में वो सख्त घास कैसी थी, और अब ये देखिए, हवा में लहराता हुआ मखमल सा नर्म शिया क्लॉथ। ये प्रोसेस सिर्फ कपड़ा बनाने का नहीं है दोस्तों, ये सबूत है कि अगर इंसान सब्र करे तो वो कुदरत को कला में बदल सकता है। दिल से बताना, क्या आपने कभी इतनी मेहनत पहले देखी थी? अगर हाँ तो कमेंट में रिस्पेक्ट ज़रूर लिखना।